शिवांग, अब सीधे आपके पास आते हुए, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने लोग रडार पर हैं, आगे पुलिस क्या करने वाली है और इलाके में शांति व्यवस्था कम से कम अब बनी रहे, अब अचानक से कोई भीड़ उग्र नहीं हो जाए और उत्पात न मचाए, उसके लिए क्या इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं? शिवांग। जी बिल्कुल चित्रा जी, देखिए जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है तो उसमें 4 से 5 लोगों को नामजद किया गया। उसके अलावा कई लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में। गिरफ्तारी का एक मुश्त आंकड़ा अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन तस्वीरों में जरा आपको हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से अभी आप भी जिक्र कर रही थी कि किस तरह से सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण था। अब ये देखिए कि टीन शेड के सहारे यहाँ पर दुकानें बना ली गई थी। 36,000 स्क्वायर फीट की जो पूरी जगह थी चित्रा जी, उसको इस तरह से अतिक्रमण किया गया था कि कहीं पर टीन शेड के सारे दुकानें बनाई गई। तो यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बड़ा सा डायलिसिस सेंटर बना रखा गया था और ये सभी एमसीडी की सरकारी जमीन के ऊपर, चाहे बारात घर हो, चाहे उसके अलावा डायलिसिस सेंटर हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया था। तो जिसके बाद कल जब एमसीडी की टीम और जब पुलिस की टीम यहाँ पर इस जगह के ऊपर पहुंची और जब इस पूरे अवैध निर्माण को उन्होंने ध्वस्त करना शुरू करा, उसी के बाद इस तरह का उपद्रव हुआ। उसके बाद ये जो अफवाह फैलाई गई कि देखिए फैज़ इलाही मस्जिद के ऊपर बुलडोजर का एक्शन होने वाला, तो उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो लगातार जिक्र किया जा रहा है कि 36,000 स्क्वायर फीट की जो पूरी जगह थी, उसका जो अतिक्रमण किया गया था, उसका अब आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पूरा मलबा है वो पूरा हटाया जा रहा है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो मौके पर जो यहाँ पर पुलिस बल है, उसने लगातार बैरिकेटिंग कर दी है गलियों की। जो पुलिस की जो पूरी टीम है, रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम है, वो लगातार गश्त कर रही है। और उसके अलावा सामने की अगर आप देखेंगे तस्वीर, तो यहाँ ये जो सामने वाली गली है, यहीं से ही उपद्रवी आए थे, तो उस पूरी गली को भी बैरिकेड कर दिया गया है। और सामने यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो लगातार मार्च कर रही है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो सभी तैनात हैं। और उसके अलावा एहतियात बरतने के लिए जो पैरामिलिट्री की महिला विंग है, उसकी भी आप सामने देखिए कि किस तरह से तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह का फिर से उपद्रव ना हो पाए। जो स्थिति कल बनी थी वो स्थिति फिर से ना बन पाए। लेकिन जिस तरह से लगातार बड़ा सवाल यही है कि किस तरह बिल्कुल से साल सही बात है, ये पुलिस की सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह के हालात बीती रात बने हुए थे, वो हालात दोबारा से पैदा नहीं हो पाए। शाम हो और शाम गहराने के साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर उपद्रवी फिर से नहीं आ जाए। एक बार फिर से एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए मैं बताती चलूं, यहाँ पर जो मस्जिद है और जो दावा किया गया है, और हम खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मस्जिद को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अफवाह फैलाई गई, कुछ लोगों की ओर से अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर आ चुके हैं और उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए। बड़े बड़े पत्थर यहां पर इकट्ठा कैसे हो गए, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना बाकी है। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद हैं। आपको बताते चले, खबर यह है कि दरअसल रात में जो उपद्रव हुई थी, जो हिंसा भड़की, उस समय उनकी यहां पर मौजूदगी थी और उपद्रवियों को भड़काने में उनका अहम रोल था। अब सवाल यह है कि पुलिस की पूछताछ की बात सामने आई है, पुलिस जल्दी उनसे पूछताछ करेगी। आपको बताते चले, संसद के बाहर जो मस्जिद है, संसद के पास, उसके वो इमाम भी हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, अब सांसद साहब से पूछताछ कब की जाएगी और क्या किसी वीडियो में वो उकसाने वाला बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह से वो यहाँ पर मौजूद थे, ये बात तो साफ है, लेकिन क्या कोई उकसावे वाला भड़काऊ बयान उनकी ओर से देकर भीड़ को भड़काया गया और उसके बाद पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई? ये जानकारी कैसे सामने आई है और सांसद से पूछताछ कब की जाएगी? मनोज जी बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई गई है जो सिर्फ मॉनिटर कर रही है सोशल मीडिया पर जो भी मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, इसके अलावा जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। जो सांसद महोदय यहाँ पर पहुँचे थे, अब ये भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो क्या वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर पहुँचे थे, या उन्हें यहीं से किसी ने बुलाया था, या वो खुद से आ गए थे, या उन्हें पता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब पुलिस अधिकारियों की तमाम इलाके के लोगों से बातचीत हो
चुकी थी, अमन कमेटी के लोगों से बात हो चुकी थी, जो मस्जिद के लोग हैं उनसे बात हो चुकी थी और ये तय था पहले से कि जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जाना है। तो सांसद साहब यहाँ पर पहुँचते ज़रूर हैं, लोगों को समझाने की बजाय वहाँ पर उकसाने का काम करते हैं। अभी फिलहाल पुलिस ऐसे तमाम वीडियो की तलाश कर रही है जिसमें अगर वो कहीं उकसाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी तो ये जानना बेहद अहम होगा कि वो यहाँ पर करने क्या आए थे और किसके कहने पर आए थे। क्या वीडियो वायरल होने के बाद आए थे या उन्हें यहाँ पर किसी ने बुलाया था यहीं से, या फिर वो खुद से आए थे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस लेना चाहती है। जल्द ही पुलिस जो है हो सकता है उनको पूछताछ के लिए बुलाए, लेकिन सांसद साहब यहाँ पहुंचे जरूर, लोगों को समझाने के बजाय उकसाने का काम करने लगे। लोगों को उकसाने का काम वैसे विपक्षी दल के तमाम सांसदों की ओर से भी किया जा रहा है। उसमें आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के भी सांसद हैं और यहां पर आपको बताते चले समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम तो सामने आ रहा है कि भीड़ को उन्होंने उकसाया था। लेकिन कुल मिलाकर क्या मुस्लिम तबके को भड़काने की कोई बड़ी साजिश भी रची जा रही है? यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, मस्जिद को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई न हुई है, न हाईकोर्ट का इस तरह का कोई आदेश था। मस्जिद अपनी जगह है लेकिन अतिक्रमण उन जगहों पर हुई है जहां पर बारात घर था, उसके वैध डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए कोर्ट के भीतर। जो डायग्नोस्टिक सेंटर था उसके वैध डॉक्यूमेंट आप जमा नहीं कर पाए। तो जो चीज अवैध है, अतिक्रमण है जिन चीजों पर, अगर उस पर बुलडोजर एक्शन होता है तो फिर इस तरह का उपद्रव क्यों किया जा रहा है? पक्ष विपक्ष के दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले ग्राउंड जीरो पर मेरी मौजूदगी है और यहां पर बुलडोजर से बीती रात जो कार्रवाई की गई, अब मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।